हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकुश यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्या कोचिंग में स्वागत करता हूं। यदि आपने यूपी पुलिस का फॉर्म भरा है या भर रहे हैं और एसएससी जीडी में फॉर्म भरा है तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, एंड तक वीडियो देखना। इस वीडियो में आपको वो लाभ मिलने वाला है जो आज तक आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिला होगा। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो नए बच्चे हैं, उन्हें तो बहुत ज़रूरी है इस वीडियो को देखना। अच्छी लगे तो लाइक करके जाना, नए साथी चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। और वीडियो अगर एंड में जाकर के अगर आपको चीज़ें पसंद नहीं आए तो आप डिसलाइक कर दें, चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। जो नए बच्चे हैं, एसएससी जीडी यूपी पुलिस में काफ़ी नए बच्चा है, जिस बच्चे को ये पता ही नहीं किस तरह से तैयारी करूं, किस तरह से मैं सफल हो जाऊं, उसके लिए ये वीडियो बना रहा हूं। अब बता दीजिए कैसे। एक बात बताइए, आप तैयारी कर रहे हैं यूपीपी की, यूपीपी 2024 की। इसमें जो नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, अगर नए खिलाड़ी को यदि आप क्रिकेट पिच पर उतार दोगे तो उसे बॉल नहीं दिखेगी। पहली बार उतरा है ना, उसे बॉल कहाँ से दिख जाएगी? उसे लगेगा कि या तो सिर फट पे बॉल लगेगी या पैर में लग जाएगी। तो उसके लिए प्रैक्टिस करानी है। उससे पहले आप कोच की ज़रूरत है, कैसी यानी सटीक जानकारी मिली जिससे कि वो सफल हो जाए। अब एग्ज़ाम में सब यानी कि डायरेक्ट उसे एग्ज़ाम हॉल में भेजा गया और एग्ज़ाम हॉल में पहुंचा तो उसे वहाँ पर आपके लिए चांस नहीं है, फुल एंड फाइनल है, दोबारा चांस नहीं मिलना है। अब चांस कैसे मिला आपके लिए? क्या चांस भी तो मिलना चाहिए। सोचते नहीं है कि यार इस बार नहीं हो अगली बार हो जाएगा, इस बार नहीं हो अगली बार हो जाएगा, लेकिन चांस की ज़रूरत है कि सर चांस मिलना चाहिए। तो चांस की अगर मैं आपको बात बताऊं तो आप घर पर बैठ के किसी का भी आप प्रैक्टिस सेट उठा लीजिए, जो आपको अच्छा लगता हो, जो सरल हो। मेन चीज़ याद रखना, कठिन वाले को मत उठा लेना, डिमोटिवेट हो जाओगे। आपको जो सरल, सबसे सरल सब्जेक्ट लगता हो, अरविंद का राज, जो अच्छा अरिहंत का लगता हो, आप उसे उठा लीजिए। और उठाने के बाद उस प्रैक्टिस सेट को आप मन से, जिस समय आप बिल्कुल शांत हो, आपका मन करे, उस समय आप प्रैक्टिस सेट को कीजिए। अब उसका नियम में जो आपको बता रहा हूँ इसे ही नोट करना है, बस और कुछ नहीं। जैसे उसमें 150 प्रश्न है, कितने हैं? 150 प्रश्न है। अब 150 प्रश्न आप पूरे मन से बिना किसी वजह आप उसे लगाइए। मैं और समय लगा लीजिए पूरा 2 घंटे, 120 मिनट। पूरे 120 मिनट में आप इसे कीजिए। अब इसमें आपको देखना है कि आप कितना अटेम्प्ट कर पाते हैं, कितना सही कर पाते हैं, कितना गलत कर पाते हैं, इसे देखिए। और इसे देखने के बाद फिर इस वीडियो पर ध्यान देना जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए आप क्या करेंगे, आपका तरीका बताता हूँ, आपका मन क्या है। देखिए हिंदी होगी, जीके होगी, रीजनिंग होगी और मैथ होगी। आपका तरीका बता रहा हूँ। आपने सबसे पहले हिंदी पर टच कर दिया और हिंदी का कर, तो आप हिंदी को जब करेंगे तो आपका सबसे गलत तरीका पता है क्या है? जो प्रश्न आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा है, आप फिर दोबारा उसे कोशिश करेंगे समझने की। जो आपको यानी कि पैराग्राफ एक बार में पढ़ में समझ में नहीं आया, उसके प्रश्न फिर दोबारा पढ़ेंगे, फिर दोबारा पढ़ेंगे। अरे इतना समय नहीं है आपके लिए, तो आप क्या करेंगे, इसमें 1 घंटा जीके में लगा देंगे। हिंदी और इसमें आध 1 घंटा इसमें लगा, एक घंटा में तो आप हिंदी जीके कर पाएंगे। और 1 घंटा में जब हिंदी जीके पर आपको लगता है रीजनिंग मैथ 1 घंटा में कर लेंगे, अगर मैथ पर आपने टच कर लिया तो 1 घंटे में मैथ हो पाएगी, तो रीजनिंग आपकी, रीजनिंग में सरल क्वेश्चन भी छूटेगा आपसे, सरल प्रश्न भी आप छोड़कर आएंगे यदि आप इनका टाइम टेकिंग नहीं निकालेंगे। टाइम टेकिंग, आपको टाइम टेकिंग आपका पता होना चाहिए, किस तरीके से टाइम से करना है। देखिए यदि आपने इसमें समय लगा दिया 30 मिनट और इसमें 30 मिनट लगा दिया, अब हो गया 1 घंटा। अब 1 घंटे में आपने मैथ टच कर ली, तो मैथ जब टच करेंगे तो मुझे पूर्ण भरोसा है जब इसमें 1 घंटा लगा तो इसमें भी आप 1 घंटा लगाएंगे। अब 2 घंटे रीजनिंग में 55 क्वेश्चन पहुंच ही नहीं पाए।
अब आपको पेपर दे के आपने सर ये तो बहुत गलत हो गया हमारे साथ में, हमें पता ही नहीं था। तो इसीलिए मैं इस वीडियो को बता रहा हूँ कि इसमें आपको क्या देखना है। देखिए मैं आपको बताऊँ, हिंदी मात्र 10 मिनट में कंप्लीट करनी है। कितने में? 10 मिनट में हिंदी पूरी कंप्लीट करनी है। जीके 10 मिनट में आपको कंप्लीट करनी है। 10 मिनट में ये पूरे क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं। और दूसरी चीज, एक बार में प्रश्न को आपने टच किया, सही हो रहा है यस या नो, डायरेक्ट तुरंत, दोबारा उसका मौका बिल्कुल मत देना। यस यस नो नो, तुरंत आगे बढ़िए। अगला आएगा गलत है, नहीं आ रहा इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नेक्स्ट बार पहुंचिए, तुरंत कोशिश दोबारा। एक बार आपने आपके माइंड ने कहा ये सही है तो तुरंत सही, गलत है गलत। रीजनिंग की मैं आपको बात करूं या मैथ की, अब आपका मन करेगा कि देखिए इसको, मैथ को आपको 40 मिनट देनी है। कितनी देनी है? 40 मिनट। 40 मिनट मैथ को दे देना और रीजनिंग को 60 मिनट दे देना, आपका पेपर निकल जाएगा। इस तरीके से आप यहां भी अगर प्रैक्टिस सेट कर लगाएं घर पर भी, तो इसी तरीके। और दूसरी चीज, मैथ में प्रश्न आपको कितना भी इजी से हो, कितना भी हट से, एक बार से दोबारा उस पर कोशिश मत करना, अटके मत रहना। एक बार में समझ में आ रहा है मैथ का, रीजनिंग का, एक बार में हो रहा है तो हो रहा है, दोबारा कोशिश मत करना, अन्यथा 150 प्रश्न पढ़ भी नहीं पाओगे। अगर पढ़ लो तो मैं गारंटी देता हूँ इस बात की, पढ़ भी नहीं पाओगे 2 घंटे में। तो इस बात को आप बेसिस नोट करना, किस किस तरीके से आपको प्रैक्टिस लगानी हो, किस किस तरीके से आपको करना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाना, नए साथी चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।